Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. And if you are new on the channel, thank you so much for clicking on the video. And उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. So in today's video, we're gonna talk about कि on any stage of life, if you felt like कि you are very alone, like nobody is there for you. I know this happened वन टाइम एटलीस्ट वन टाइम विद एवरी वन इन देयर लाइफ. तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी ये फील किया है या आपको लगता है कि आपको ये अक्सर ही महसूस होता है, देन यू आर ऑन द राइट वीडियो. यू नीड टू स्टे ऑन दिस वीडियो. इन दिस वीडियो we will talk about it in details, the reasons and how can we overcome that. So किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे सबको ये फील होता है जब आपकी लाइफ से अनएक्सपेक्टेडली लोग जाना शुरू हो जाते हैं, जब आपको जगह जगह से रिजेक्शंस मिलना शुरू हो जाती हैं, जब आपको बेट्रेयल मिलता है, जब आपको लाइफ एकदम से लेसन्स देना शुरू हो जाती है. एंड यू आर लाइक ब्रो, इतने लेसन्स नहीं चाहिए थे. दैट आई हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग फॉर इट. मेरे से नहीं स्ट्रॉन्ग रहा जा रहा, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा. एंड यू लाइक वेंट इन दैट डिस्परेशन स्टेट के नहीं, मैं ये इतनी ख़राब सूरत हाल में अपनी सोचों के साथ नहीं रह सकती. मैं बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं बहुत तंगी हो रही है. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं फ़ौरन से एक एस्केप ढूंढ लेती हूँ. ये अगर आप सोचो लाइफ में ऐसी सिचुएशंस में आप यकीनन ऐसी सोचते हो जब व्हेन यू आर फीलिंग दैट अलोन, तो आप कहते हो कि नहीं, there should be friends in my life, there should be someone with whom I should discuss my day routine, each and everything going in my life. So there should be a comfort place outside of my body. दैट द थिंग वी थिंक कि हमें अपनी लाइफ के आउटसाइड कोई ऐसा शख्स चाहिए, कोई ऐसा दोस्त चाहिए जिससे हम ज़िंदगी की हर चीज़ शेयर करें, जो हमें कंफर्ट दे, जिसके साथ हम हर चीज़ शेयर कर सकें. उस डिस्प्रेशन में कि हमें लोनलीनेस फील ना हो, तो उस लोनलीनेस को दूर करने के लिए द वर्स्ट थिंग यू डू विद योर सेल्फ इन दैट स्टेट ऑफ माइंड ना, आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो इंतहाई टॉक्सिक फ्रेंड्स को. लाइक डिस्परेशन में की गई फ्रेंडशिप, जब आपको बस कुछ चाहिए, यू आर लाइक हाँ, I will talk to random people, I will talk to random friends and they will get my friends and then the life will be very happy and the loneliness will gone. तो सिर्फ उस तन्हाई को, उस लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए आप किसी से भी लाइक ऐसी रैंडम लोगों से आप दोस्ती करते हो, आप उनसे बातचीत करते हो, और हालांकि शायद वो डिज़र्व भी नहीं करते होते आपको. लाइक जब आप डिस्परेट स्टेट ऑफ माइंड होते हो ना, तो दैट जस्ट टुक योर पावर ऑफ सिलेक्शन. तो डिस्परेट स्टेट ऑफ माइंड सबसे वर्स्ट चीज़ आपके साथ ये करती है कि आप लोगों को चूज़ करने की सलाहियत आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है. तो जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, वो जैसा भी है, आप अगर एक डिस्परेशन में फ्रेंडशिप के लिए देख रहे हो ना, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके टाइम डिज़र्व भी नहीं करते होंगे, जो आपकी एनर्जी डिज़र्व भी नहीं करते होंगे, बट जस्ट आउट ऑफ दैट फीलिंग कि भाई मुझे अलोन नहीं रहना, मुझे फ्रेंड्स चाहिए. आप इंतहाई टॉक्सिक, इंतहाई मतलबी, इंतहाई नॉट डिजर्विंग, वो लोग जो सिर्फ आपकी लाइफ से आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं, कोई एफर्ट्स पुट नहीं करते, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आपको लगता है कि भाई मैं ऐसा हूँ तो मुझे ऐसा ही शख्स मिल रहा है, मैं ऐसा हूँ तो मुझे ऐसा ही फ्रेंड मिल रहा है. हालांकि ऐसे नहीं होता. डिस्परेट स्टेट ऑफ माइंड में आप हमेशा, क्योंकि आपकी लोगों को चूज़ करने की वाइजली सलाहियत आपसे छिन गई है, तो आप किसी को भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हो, एंड द कंसिक्वेंसेस विल बी लाइक मोर ट्रॉमा. एक ट्रॉमा से निकलने के लिए आपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया जो मज़ीद आपको ट्रॉमाटाइज करके जा रहे हैं, जो मज़ीद आपके दिल पे स्कार्स छोड़ के जा रहे हैं. यू आर द पर्सन विद टू सेट दैट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ कि हाँ, कभी अगर लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं, वो आपके साथ नहीं रहते, आपके पास कोई भी नहीं होता, स्टिल यू विल बी हैप्पी विद योर सेल्फ. आप अपने साथ खुश रह सकते हो. आपको बाहर से लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपनी ज़ात में कि आप लोनलीनेस से घबराते नहीं हो. आप पागल नहीं हो जाते जब आपको कोई छोड़ के चला जाता है.
यू सिट बैक, यू थिंक कि ये क्यों हुआ, कौन से एक्शंस थे जिनको मुझे दुरुस्त करना चाहिए जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। द अदर साइड ऑफ द पार्ट आई कैन नॉट कंट्रोल इट, उस पर ओवर थिंक करके रो के क्रोध हो के दुख मना के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो आई विल नॉट डू इट। एक तो मेरी एनर्जी लेके कोई वैसी ही गया, ऊपर से मैं अपनी एनर्जी खुद ले रही हूँ रो धो के, फिजिकली इमोशनली अपने आप को ड्रेन करके। नो, जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते, तो उसका पार्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अगले शख्स का पार्ट। व्हाट वी कंट्रोल इज आवर पार्ट। अब हम इस स्टेट के साथ रह गए हैं कि कोई हमारी लाइफ में नहीं है, और उस गैप को फिल करने के लिए एक डेस्परेट स्टेट में किसी भी मजीद टॉक्सिक शख्स को अपनी लाइफ में एंटर होने देने से बेहतर है कि हम क्या करें, हम अकेले रहना, मतलब कोई लाइफ में आपके है बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी इट्स ओके, इट्स ओके टू बी अलोन, दैट इज नॉट पनिशमेंट। अपने साथ भी खुश रहना आना चाहिए, अपनी कंपनी को भी एंजॉय करना आना चाहिए, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस जब आउटसोर्स होगी तो आप हमेशा लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे अपनी हैप्पीनेस के लिए, और वो हमेशा आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो अपनी वीकनेस नहीं बना लेनी, अपनी हैप्पीनेस को डिपेंडेंट नहीं हो जाना लोगों पे अपनी वैलिडेशंस के लिए, अपनी खुशी के लिए। दैट्स वन थिंग। द सेकेंड थिंग आई फील इज, आई लर्नड इज कि when I like get into the energies and the frequency studies and all, दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि you attract what you are, not what you are looking for। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक डेस्परेट स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप लोनलीनेस स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो आप ऐसे लोगों नहीं अट्रैक्ट करोगे, आप खुद स्टेबल नहीं हो उतना, उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपने अंदर सिक्योर नहीं हो, तो आप जवाब में उतनी ही इनसिक्योर, उतने ही अलोन, उतनी ही टॉक्सिक, उतने ही नेगेटिव। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप इतनी डेस्परेशन स्टेट में हो कि आप इंतहाई नेगेटिव हो रहे हो, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप ट्रस्ट करने से डर रहे हो, आप बहुत से टॉक्सिक उसमें चल रहे हो। जब आपको कोई राइट नाउ छोड़ के गया, या आपको एक लाइफ ने एक अभी अभी लाइफ लेसन दिया है, तो आप उस टाइम पे अगर ऐसे माइंड के साथ नए लोगों को एंटर होना देना शुरू कर दोगे ना अपनी लाइफ में, जब आप अपने अंदर से इनसिक्योर हो, आप अपने अंदर सिक्योर नहीं हो, आप वैलिडेशन आउटसाइड देख रहे हो, आप खुशियाँ अपनी आउटसाइड ढूंढ रहे हो, आप लोगों पे डिपेंडेंट हो रहे हो, तो आप उतने ही टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आपको लगता है कि यू आर लुकिंग फॉर व्हाट यू वांट, द अदर हाफ ऑफ यू विच विल कंप्लीट यू। नो, आप ऐसी स्टेट में उन्हीं लोगों को जो जैसे आप हो ना, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम पे, दैट वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड। तो उस वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड पे एटलीस्ट मेडिटेट करो, अपने गॉड के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको दुरुस्त करो, अपनी फ्रिक्वेंसीज को स्टेबल करो, देन लुक फॉर समथिंग, समवन, इंस्टेड ऑफ कि आप एक इंतहाई मेंटली वल्नरेबल स्टेट में, इंतहाई टॉक्सिक स्टेट में, इंतहाई नेगेटिव एनर्जी के साथ, इंतहाई खालीपन के साथ आप जाके किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हो, तो उस टाइम पे आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। सो यू ओनली अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी फ्रेंडशिप, एक ट्रस्टवर्थी फ्रेंडशिप, एक कंप्लीट एनर्जी एंड द पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, तो पहले अपनी एनर्जी को वैसे बनाओ, पहले अपने आप को उतना सिक्योर करो, अपनी वैलिडेशन अपने अंदर बनाओ, अपने आप के साथ खुश रहना सीखो, सेल्फ वर्थ पे काम करो, सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू पे काम करो। जब आप अपने अंदर एक कंप्लीट पैकेज होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आउट ऑफ नो वेयर आपको स्टेबल फ्रेंडशिप्स ऑफर होंगी, आपको स्टेबल लोग मिलेंगे, आपको स्टेबल चीज़ें मिलेंगी, द लाइफ यू वर ऑलवेज लुकिंग फॉर वो ऑल ऑफ सडन आपको मिल जाएगी जब आप अपनी एनर्जीज दुरुस्त कर लेंगे। ये तो दो चीज़ें हो गई कि आउट ऑफ in the state of desperation we should not look for something, and the second thing, we always look for some, we always get what we are। and the third thing I learned is कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते।
सो द बेस्ट हैबिट इज़ फॉर द स्टार्ट एट लीस्ट, क्योंकि हैबिट्स ना टाइम के साथ ग्रो करती हैं, हैबिट्स टाइम के साथ अपनाई जाती हैं और धीरे धीरे उनसे अमल किया जाता है और वो अपनी आपकी लाइफ का पार्ट बनती हैं। तो एक दफ़ा एक बुक लें, उस पे आप लिखें द थॉट्स यू कैन कंट्रोल, द थॉट्स यू कैन नॉट, द एक्शंस यू कैन कंट्रोल, द एक्शंस यू कैन नॉट। तो दैट अवेयरनेस, दैट रियलाइजेशन कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड यू कैन नॉट कंट्रोल। आप लोगों के एक्शंस को, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, लोग क्या करना चाह रहे हैं अपने आप के साथ, आपके साथ या किसी भी सिचुएशन में, आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो चीज़ जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उसको सोच सोच के, उस पर ओवर थिंक करके अगर आपने अपने आप को फिजिकली और मेंटली तबाह करना है, तो दिस इज जस्ट स्टूपिडिटी। लाइक ऑन सम रियल ग्राउंड्स, ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, अगर किसी चीज़ का कोई मतलब निकल ही नहीं रहा, you know that you cannot control others action, others thinking, what they do, तो उस चीज़ को सोच के हमें क्या मिल रहा है। बहुत देर से समझ आई मुझे भी ये चीज़, एंड स्टिल आई हैव अ हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। लाइक कुछ लोगों, कहीं ना कहीं आपके अंदर ड्यू टू सम ट्रॉमास ऑफ चाइल्डहुड ये ओवर थिंकिंग की हैबिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे आई हैड अ नेल बाइटिंग हैबिट फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम माई चाइल्डहुड। अभी आके मैंने उसको ओवरकम करना शुरू किया, क्योंकि मैंने जब खुद पे एक हेल्दी वे में काम किया, जब मैंने खुद को उतना हेल्दी बनाया, नॉट 100% राइट नाउ, बट अभी आके मैं उस मेंटल स्टेट में आई कि मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाई हूँ। तो कहीं आपको टाइम लगता है पुरानी हैबिट्स को जाने में और नई को अपनाने में, धीरे धीरे होता है, लेकिन बिलीव मी ये हो जाता है। तो जब आपको पता है कि आप किस चीज़ पे ओवर स्ट्रेस खाम में कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको बस यू हैव टू हैव एन अ फेथ ऑन योर गॉड कि जो भी होगा अच्छा होगा, एंड यू हैव टू पुट योर 100%, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू, यू कैन ओनली कंट्रोल योर एक्शंस। तो आपके एक्शंस प्रोडक्टिव होने चाहिए, आपके एक्शंस हेल्दी होने चाहिए, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सो इन 3 चीज़ों पे को जब हम आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ कर लेते हैं, हम अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, हमारी हैबिट बन जाती है, तो कहीं ना कहीं टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल ना हम चल पड़ते हैं, टू हैव अ हेल्दी माइंड सेट। वो हेल्दी माइंड स्टेट जिसमें हम अच्छी और हेल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज एज आई सेड कि जो हमारा अपना माइंड मेंटल स्टेट होगा, हम वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर टू सिट बैक विद योर एक्शंस बहुत ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन में जब आपको दिख रहा है कि आप अगेन एंड अगेन एक गलत पैटर्न्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं समथिंग इज़ रॉन्ग विद इन योर सेल्फ, तो उस पर हमको काम करना है। सो ताकि लोग हमें हर्ट ना कर सकें, बिकॉज द रीज़न द पीपल आर एबल टू हर्ट अस, वी आर द रीज़न, हम उनको करने दे रहे हैं। तो जब हम वो विंडो ही क्लोज कर देंगे, तो फिर वो हमको हर्ट नहीं कर सकते। तो to protect ourselves, we have to set some boundaries, we have to realize a lot of things, we have to make a lot of things as a habit, as a boundary, and then हमको देखना है कि भाई अब किसको अपनी लाइफ में जगह देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। एटलीस्ट वो माइंड सेट रखना है कि हमारे पास सिलेक्शन ऑफ चॉइस हो, और सिलेक्शन ऑफ चॉइस में अपने लिए जो बेस्ट सिनेरियो में, और मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मेरी नेचर, और मैं हैरान होती थी कि भाई कोई इमोशंस में भी कैसे कैलकुलेटेड डिसीजंस ले सकता है, लेकिन लोग लेते हैं। दैट्स हाउ दे ट्रेन देयर माइंड। वो अब दिल की भी सुनते हैं, दिमाग की भी, लेकिन वो दिल को उतना ओवरकम नहीं होने देते कि इमोशंस में आप सब कुछ अपना तबाह कर लो और आप अपने आप को तबाह कर लो इंस्टेड ऑफ द अदर पर्सन। उस चीज़ को किसी चीज़ का अकाउंटेबल होना ही नहीं है, सब कुछ आप अपने ऊपर ले रहे हो, तो वो नहीं करना हमने लाइफ में।
तो हमें एक हेल्दी माइंड स्टेट की तरफ कदम बढ़ाना है आज से, अभी से, इंशाल्लाह। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, और आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उससे ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए उन दोस्तों से जिनको आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी वन ऑन यू कैन इनबॉक्स मी ऑन you can DM me on Instagram, and my Instagram ID is @Kamal the Storyteller. So मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।